जो छात्र हैं, जो जैन जी हैं यहाँ पर, तो ये क्या विपक्ष का काम कर रहे हैं आज? जी सर, आप छात्रों को दबाओगे, छात्रों की जो एनर्जी है उसको दबाओगे आप, तो ऐसा ही आक्रोश निकलेगा। ये आक्रोश कभी ना कभी आना ही था। हर एक मतलब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री यही सिखाती है हमें कि जब भी स्टेट दबाता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो इंदिरा गांधी। जस्टिस भी है यहाँ पर, बुलडोजर जस्टिस तो सर अब यहाँ से आप आए लखनऊ से? सर बिल्कुल, लखनऊ में हमारे योगी जी का बुलडोजर जस्टिस चलता है, तो वो ठीक है। वो सर बुलडोजर जस्टिस आप कैसे जस्टिफाई करोगे सर? मतलब आप एक चीज़ को, एक आदमी को दबाने के लिए कोर्ट का तो रास्ता नहीं, आप अपना प्रशासन का रास्ता अपना रहे हो, तो वो तो मेरे हिसाब से नहीं सही। श्रीलंका में, नेपाल में और बांग्लादेश में जैन जी ने अपना कमाल दिखाया है, तो यहाँ जो जैन जी सड़क पर आया है, कुछ इसका असर पड़ेगा सरकार पर? जी देखिए, बहुत बड़ी मतलब जो अंतर है इन दोनों प्रोटेस्ट्स में, श्रीलंका और नेपाल में, वहाँ पे एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। वहाँ पे लोग आए हैं, लोगों ने घरों में घुस के घर जलाए हैं, घर तोड़ फोड़ करी, सब करा है। जबकि इंडिया में वहाँ लोकतंत्र नहीं था। जी बिल्कुल था, लेकिन वहाँ पे जिस तरह का हमारा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, यहाँ पे नॉन वायलेंट, संविधान मजबूत है यहाँ पर। यहाँ पे बच्चे इतने सारे आए हैं और आप देख रहे हो कि एकदम सब शांति से सब लोग। मैं बैंगलोर से आया हूँ यहाँ पे, पहले शुरू में मेरे को डर लग रहा था कि भाई यहाँ पे मतलब क्या व्यवस्था होगी क्या पता, बट जिस तरह यहाँ पे मैं घुसा हूँ, अंदर चला हूँ, कोई इतने सारे पुलिस वाले हैं, इतने सारे लोग हैं, तब भी किसी का भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी झगड़ा या कोई भी लड़ाई झगड़े का कोई जरा सा भी माहौल हो। सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ सुनने वाला सुन नहीं रहा। जैन जी देश से प्यार करता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे जेनजी तो आपने बोल दिया, यहाँ का जो यूथ है, किसी भी जनरेशन का यूथ है, जब वो वहाँ पे पैदा हुआ है तो उसी मिट्टी का है सर, उसमें सब उसने पूरी यहाँ की। मोदी जी यही तो कहते हैं कि जैन जी युवा हमारे साथ है, 65 करोड़ की आबादी। सर साथ तो नहीं लग रही है अभी, मोदी जी के साथ तो बिल्कुल नहीं लग रही है। और जैसे जैसे काम हुए इस देश में, यूथ कैसे साथ हो सकता है? IIT पास आउट हैं आप, आपने इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी है, यदि आपको अवसर नहीं मिल रहे हैं तो फिर यहाँ BA MA वाले स्टूडेंट को क्या मिलेगा? सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऐसा, ये मतलब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सदन में आपके नुमाइंदे हैं जो आपने चुने हैं, विपक्ष में आपके सांसद हैं, तो वो आपके बात उठा सकते हैं ना, जो आप आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर? विपक्ष के सांसद तो वैसे ही उधर जा रहे हैं बीजेपी में। जी, जिसको हम लोग ने इलेक्ट किया कि भाई हमें बीजेपी नहीं पसंद आ रही है, हमने किसी को वोट दिया कि बीजेपी नहीं चाहिए, हमने किसी को दिया और वो जाए। वोट तो मिला ना? वोट मिला, मैंने उस पार्टी को वोट दिया। 2029 में उसको सफा है गारंटी। बोल दो भाई। आप भी वोट दिए थे भाजपा को? नहीं, भाजपा को नहीं वोट दिया था सर। मैं लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से था, तो मैंने अपना वोट वहाँ पे दिया था। मैं भाजपा को नहीं दिया था, बट मैं रिवील भी नहीं करना चाहता मैंने किसको दिया था। सरकार के नुमाइंदे कह रहे थे कि ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। सर दहशतगर्द अगर हम लोग हैं तो सरकार के पास सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ है कि वो पता लगा सके कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। IB है, रॉ है, कि कोई भी बता सकता है कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। तो सिर्फ बोल देना और एक्चुअली प्रूफ करने में तो बहुत अंतर होता है ना सर। कोई आपको कल को कोई बोल देगा आप दहशतगर्द हो, तो क्या कर लोगे भाई? किसका मुंह बंद कराओ, कितनों का मुंह बंद कराओ? बदनाम कैसे कर रहे हैं ये आंदोलन को सर? स्टेट के खिलाफ के नुमाइंदे। सर देखिए, स्टेट होती है, स्टेट के खिलाफ जब भी जनता जाती है तो जो स्टेट के खिलाफ जाता है वो देशद्रोही करता है। 20 दिन तक सोनम जी ने उपवास रखा है हम सबके लिए। ये चीज़ 15 दिन 10 दिन में ही हो जानी चाहिए कि सरकार आके बात कर ले, यहाँ पे उनसे बातचीत करके ये सब पहले ही हो चुका होता है। इन सब की ज़रूरत हमें पड़नी ही नहीं चाहिए थी। हमारी डेमोक्रेसी, हमें ये सब चीज़ें मिली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारी आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए। जब वो सब नहीं हो रहा है तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। संसद मार्च सर हर वो जगह जाना चाहिए जहाँ पे इस सरकार के कानों में आवाज़ जाए यहाँ के लोगों की। कोई वहाँ पे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, स्टेट है, स्टेट यही करता है। स्टेट अपनी जो स्टेट के खिलाफ जाता है उसको देशद्रोही बोलेगा यहाँ पे। तो कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पे इतने लोगों को देख के, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पे एंड देख के लगा कोने कोने। कहाँ से आए हैं सर आप? जी मैं बैंगलोर से आया हूँ, बैंगलोर में जॉब करता हूँ मैं। एजुकेटेड कितने हैं आप? जी मैं IIT रुड़की से मैंने ग्रेजुएशन करी है 2019 में। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है वो मतलब जो देता है और जो देखता है किसी को देते हुए वही समझ पाता है सर। क्या वाकई में परेशान है आज का युवा? सर मतलब मेरा छोटा भाई भी IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ है 2 साल पहले एंड उसके पास जॉब की बहुत मतलब उसको जॉब की इतनी दिक्कत आई है। IIT दिल्ली का लड़के को जॉब की इतनी दिक्कत आ रही है। दिल्ली से क्या है? जी, तो मतलब इधर बीच तो पिछले 4-5 सालों में मतलब
बहुत ही बुरी हालत है। एंड जिस प्रेशर पे हम ये लोग, रोजगार कम हो गए हैं देश में। जी सर, रोजगार की तो मतलब जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उसमें वैसे ही एआई का बहुत वो आ रखा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा, एक तो पहले फायरिंग भी हो रही है, खासकर हायरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं कॉलेज से उनके लिए जॉब्स नहीं है इस वक्त। नए अवसर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो एआई जो आया है उससे भी कुछ कम हुई है नौकरियां। जी बिल्कुल कम हुई हैं। कंपनीज का गोल हो गया है कि इतने वर्कफोर्स ही रखना है, बाकी सारा काम एआई पे उनको ले जाना है, और बहुत जल्दी ये चेंज आ रहा है। आईआईटी करने के बाद पहला पैकेज कितने का मिला था आपको? जी सर, पहला पैकेज मेरे को 20 लाख का मिला था। तो कुछ बढ़ा 2-4 साल के दौरान? जी जी बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। बट अभी मैंने जॉब फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ जॉब में। तो तैयारी कर रहे हैं कोई? नहीं, कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ कुछ और कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है देश में, और भी चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। सत्र आज से शुरू हो रहा है, आज इसीलिए हम लोग का संसद मार्च था कि आज सत्र शुरू हो रहा है। आज जाते ही हमारी बात संसद में रखी जाए। आज अभी हमें यहाँ पे पता नहीं चला है कि संसद में अभी क्या हो रहा है। मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई इन्फॉर्मेशन हमें बाहर की ज़्यादा मिल नहीं पा रही है। गेट्स भी बंद कर दिए हैं, बाहर जाने दे पा रहे हैं, तो कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। जेल में तब्दील कर दिया गया जंतर मंतर आज? बिल्कुल सर, आप एग्जिट गेट देखोगे, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और पूरा जा सकते हो, वो आ सकते हो, जा नहीं सकते। जी यहाँ से आप घुस सकते हो, सॉरी यहाँ से आप घुस सकते हो, वहाँ से आप निकलते निकलते आपकी जान निकल जाएगी। जंतर मंतर बना जेल? जंतर मंतर बना क्योंकि जेल क्यों बना है, क्योंकि भाई लोग भी बहुत ज़्यादा आए हैं, सारे सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन जो व्यवस्था है प्रशासन की कि भाई एक ही आने का एक ही दरवाजा है और जाने का 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे तो बैरिकेड लगाए गए, पुलिस बल तैनात किया गया, कई लेयर की यहाँ पर लगाई गई बैरिकेडिंग। तो ये इस तरह से क्या कुचलने की कोशिश है लोकतंत्र को? नहीं सर, बात ये है कि थोड़ा सा हमें समझना भी पड़ेगा। बहुत सारे लोग आए हैं, एंड इतने सारे लोग जहाँ पे भी आते हैं वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस की व्यवस्था अपनी जगह पे सही है, लेकिन जिस तरह एग्जिट बंद कर दिए गए हैं यहाँ से निकलने के, एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ पे एग्रेशन बढ़ गया था दोनों में। गर्मी भी बहुत है, सबका टेम्पर हाई है इस वक्त, तो उसकी वजह से लाठीचार्ज भी हुआ था। लेकिन पर पुलिस व्यवस्था तो रहनी चाहिए यहाँ। बट जो विपक्ष है वो कैसा काम कर रहा है सर? सर विपक्ष तो कहाँ पे है सर, आप मेरे को दिखाओ। विपक्ष का जो लीडर है हमारे, वो तो इस प्रोटेस्ट में कितनी देर हिस्सा रहे हैं। अगर उनकी आवाज़ आती, जब संसद में हमारा एक विपक्ष का मंत्री है, अगर वही हमारे साथ नहीं है तो हम लोग आवाज़ कितनी देर उठा पाएंगे? और जब तक उनकी ताकत हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे? ब्लिंकिट गिग वर्कर बन जाएंगे, वो टर्री चलाएंगे। वो भी सर काम मिल रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन आप जिस क्वालिफिकेशन पे काम दे रहे हो, आप कह रहे हो कि आप बीटेक किए हो, आपको इंजीनियरिंग में अपना दिमाग लगाना चाहिए। इस देश में इंजीनियरिंग में बढ़ोतरी होनी चाहिए अगर आप बीटेक किए हो तो। अब वो इंसान जाके अगर पियोन की नौकरी कर रहा है, वो अगर गिग वर्कर की नौकरी कर रहा है, तो उसका उसने जो भी पढ़ाई करी उसका क्या यूज़ हुआ? सारे आंदोलनकारी कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का। यदि इस्तीफा हो जाता है तो क्या उससे सारी समस्या हल हो जाएंगी स्टूडेंट की? नहीं सर, ये बहुत ही वैसा रिडंडेंट सा क्वेश्चन है कि सॉल्व हो जाएंगे। ऑब्वियसली नहीं सॉल्व होंगी, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में। लेकिन मैं नौकरी करता हूँ, मेरे अंदर डर रहता है कि भाई मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे को निकाल देंगे नौकरी से। एक प्राइवेट जॉब वाले के उसमें रहता है, एक सरकारी जॉब वाले के उसमें भी रहता है। लेकिन जो हमारी सरकार चुन के गई है, वहाँ पे उसका कोई भी उसका मतलब नहीं है कि उनसे कोई भी गलती हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने एक रेल मंत्री जब थे तो एक बार में इस्तीफा आया था उनका। लाल बहादुर शास्त्री ने भी दिया था। जी सॉरी, स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ से, फिर आगे जो होगा देखा। लेकिन सर ये जो शिक्षा मंत्री हैं, ये तो चुनाव लड़े हैं, उनको वोट मिला है, तब वो सत्ता में आए हैं, तो चुनाव से ही हटेंगे ना। चुनाव के दम पर ही उनको हराया जा सकता है, लेकिन आंदोलन से कैसे हट जाएंगे वो? सर तो गुस्सा है ना आपका? जी सर, 5 साल का आप सरकार कोई भी आती है वो 5 साल के लिए आती है ना। आप 5 साल के पहले अगर सरकार 29 में सर, जी मतलब मैं कह रहा हूँ 24 में हुआ था, 29 में होगा, तो उसके बीच में सरकार कुछ भी करेगी। आंदोलन और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। 16 साल वो किया था भूख हड़ताल इरोम शर्मिला ने मणिपुर में, लेकिन काफी इंतजार करना पड़ना था और उनको भी। उनको फोर्स 16 साल काफी होते हैं। बिल्कुल सर, 16 साल GD अग्रवाल जी को देखिए आप, उनकी मृत्यु हो गई सर, उनको गंगा बचाते बचाते उनकी मृत्यु हो गई। 750 किसान मारे गए थे सर। अभी आप परसों देखिए जो हमारा बेतवा नदी पे जो कर रहे हैं, उनको भी वैसे ही हटा दिया जैसे सोनम जी को हटा दिया यहाँ से। कठोर सरकार है क्या है? सर आप को जो काम 10 दिन में हो जाना चाहिए था, अगर आपको इतना तो तुरंत दिख जाता है कि हाँ भाई मेरे देश के कुछ लोग मुझसे नाखुश हैं, उनकी भाई जाके आप बात नहीं सुनोगे तो ये देश चलेगा कैसे? मन की बात करते हैं मोदी जी। सर हम सुनते हैं बस, हमारी मन की बात तो नहीं। एजुकेशन पॉलिसी लाए वो कह रहे हैं कि पहले परीक्षा पे सवाल कर, परीक्षा पे वो चर्चा भी करते हैं, पहले वो परीक्षा में सवाल करो जो इजी हो।
बात तो कर लेते हैं जी एजुकेशन पे मोदी जी। नहीं सर, बात करने में और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में, चीज़ों को सही रखने में, व्यवस्था अच्छी रखने में बहुत अंतर होता है सर। 21 बच्चे हमारे मारे गए हैं, मतलब एक नंबर है जो कि सिर्फ एक 21 लगता है, आपके कितने घर उजड़ गए हैं उनकी वजह से। एक लाखों रुपए खर्च करते हैं वो तैयारी पर। सर दिमाग खर्च करते हैं सर, पैसा एक बार चला जाए दिमाग लगता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर, वो 6 घंटे जो। तो क्या सुसाइड की कोई कीमत नहीं है क्या देश में? स्टूडेंट सुसाइड करे, किसान मर जाए फांसी खा के, कोई कीमत नहीं है क्या देश में? नहीं सर, जो देश बनता है वो किसान से और स्टूडेंट से ही बनता है सर। अगर उनकी कीमत नहीं होगी तो वो देश की भी कोई कीमत नहीं होगी सर।